नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। अमित शाह ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है जो सुर्खियों में नहीं है। ये घोषणा ये है कि 1974 के बाद जितने भी आंदोलन हमारे देश में हुए हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। उनकी जांच इसलिए करवाई जाएगी ताकि उसमें ये देखा जाएगा कि ये सारे आंदोलन एक्चुअली में ऑर्गेनिक थे, ये विदेशी ताकतों द्वारा स्पॉन्सर्ड थी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और अमेरिका, सीआईए और जो डीप स्टेट है इनको एक सीधा चेतावनी है। दरअसल भारत सरकार ने लगता है ये सोच लिया है कि ये जो डीप स्टेट है, सीआईए है, इनको अब हेड ऑन कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो अब गंदा खेल खेल रहे हैं नेपाल से लेके बांग्लादेश पे, चारों तरफ से ये जो ओपनली खेल रहे हैं, इसको अब एग्रेसिवली और ऑफेंसिवली हमें टैकल करना होगा। और इसके लिए सरकार मोदी जी पोस्चरिंग करना स्टार्ट भी कर दिए हैं। अभी ईस्टर्न हेडक्वार्टर ऑफ डिफेंस कोलकाता, जो फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है, वहाँ मोदी जी आए थे, राजनाथ सिंह भी थे और अजीत डोभाल भी थे। ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है क्योंकि इनपुट्स ऐसे हैं कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ अमेरिका, ये जो अंसरुल बांग्ला टेररिस्ट्स हैं और इन सबों के साथ मिलके, आईएसआई के साथ मिलके ये चिकन स्नेक को काटने का और वहाँ पे एक बृहद षड्यंत्र करने का ये लोग एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और आप ये मत भूलिएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये जो टेरेंस जैक्सन जो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मारा गया ढाका के होटल में, अब हमारी एजेंसी जब डिग इन कर रही है तो ये बात पता चल गया कि ये जो टेरेंस जैक्सन जो कि बेसिकली बिजनेसमैन बन के आया था, वो बेसिकली उनके स्पेशल फोर्सेस का एक बहुत बड़ा कमांडर था। ये रेजिम चेंज स्पेशलिस्ट है और ये रेजिम चेंज स्पेशलिस्ट जो है वो बहुत सारा काम कर रहा था। और जो होटल के जो बहुत सारे वेटर वगैरह हैं उनके थ्रू बहुत सारी आंखों देखी बात पता चली थी कि इनके पास वो चिकन स्नेक का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बांग्लादेश का, नेपाल का, वेस्ट बंगाल का बहुत डिटेल मैप्स वगैरह देखी गई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एजेंसीज ने प्राप्त किया है। तो इनका गेम अब बहुत खुल के आ चुका है और इसलिए अमित शाह जी का ये कहना कि 1974 के बाद से जो भी आंदोलन हुए हैं वो सबका जांच होगा। उसमें ये किसान आंदोलन, चाहे शाहीन बाग जिसको शाहीन साजिश भी कही जाती है, ये सारे जांच के घेरे में हैं। ये सारे एनजीओज लपेटे जाएंगे। एनजीओज पे तो रेगुलर क्रैकडाउन हो ही रहा है। ये सो कॉल्ड ये फूड फाउंडेशन, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, रॉकफेलर फाउंडेशन, आपको वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दे के जो हैं वो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दे के बड़े बड़े टॉप यूएस यूनिवर्सिटीज़ में वो आपको पढ़ने भेज रहे हैं। तो ये सब बेसिकली ये इनका ही इकोसिस्टम का एक पार्ट है। इनका इकोसिस्टम इतना डीप है कि आज जो हमारा जो कोचिंग माफिया है, खास करके आप ध्यान दीजिएगा और सतर्क भी रहिएगा कि ये जो सो कॉल्ड काफ़ी सारे नामचीन यूपीएससी के कोचिंग चलाने वाले हैं, जिनको बहुत लोग मिलियंस में फॉलो करते हैं, इनमें से बहुत लोग ये डीप स्टेट के फंडेड हैं। हमें आपको बरगलाते हैं, गलत इतिहास पढ़ाते हैं और बहुत तरीके से ये लोग आपके हमारे सबकॉन्शियस में एक स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट में एक बीज डालने की ये लोग कोशिश करते हैं। ये पार्ट ऑफ द प्लान है, ये लोग पेड हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आप नाम ढूंढ के देख लीजिएगा, मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे कई हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, यूपीएससी वगैरह के ये लोग प्रिपरेशन करवाते हैं।
और ये लोग ये सवाल बार बार उठाए जा रहे थे, बार बार उठाए जा रहे थे कि नेपाल में जो जेंजी का प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट करके जो है सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की, ये सुप्रीम कोर्ट जला डाला और ये कर दिया, ऐसा इंडिया में कब होगा, ऐसा इंडिया में कब होगा। ये बहुत ख़तरनाक है और ये लोग पेड हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत रिस्पेक्ट वो कायम रखते हैं अपना, जितने भी मिडिल क्लास हाउस होल्ड हैं, लेकिन इनके खेल को आपको समझना पड़ेगा। ये बड़े बड़े स्कॉलरशिप देना, वो एनजीओज़ के द्वारा फंडिंग करवाना, और आज के डेट में देख लीजिए कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चीफ जस्टिसेस हैं, इनके सारे बच्चे यूएस में पढ़ते हैं, तो इनका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और वहाँ जाके भी वो लोग ब्रेन वॉश्ड होते हैं। तो CIA डीप स्टेट का एक बहुत ज़बरदस्त गेम हमेशा से चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर रहे हैं। CIA तो हमारे पूरे इकोसिस्टम में पूरा घुस चुका है, वो विपक्ष से लेके पार्लियामेंट से लेके एनजीओ, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे टीचिंग में, हमारे पूरे तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी में हर जगह घुसा हुआ है। लेकिन क्या भारत भी इसका कुछ काउंटर कर सकता है? उनकी जो CIA है, उनका जो पूरा तंत्र है, वो हमारे यहाँ घुसा पड़ा है, बट हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, और इनफैक्ट कई वर्षों से हम कर भी रहे हैं। आज की चर्चा जो है वो बेसिकली हम इसी पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि CIA ही सिर्फ हमारे यहाँ गेम खेलती है, हम भी उनके यहाँ पेनिट्रेट करते हैं, किए हैं, और बहुत साइलेंटली, शटली। हम वहाँ कोई रेजिम चेंज करने नहीं जा रहे हैं, और जो कि पॉसिबल भी नहीं है अमेरिका में जाके अमेरिकन रेजिम चेंज को एग्जीक्यूट करना। तो हम क्या कर रहे हैं? तो देखिए, कोई भी एजेंसी जो होती है वो फॉल्ट लाइन पे ही खेलती है। हमारी यहाँ भी वो कास्ट से लेके हर जितने भी फॉल्ट लाइन है उसको CIA डीप स्टेट खेलने की कोशिश वो करता रहता है, और कभी कभी बहुत सिली मूव्स भी वो करता है। हम क्या कर रहे हैं कि आज के डेट में अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। 7% का एक पॉवर्टी, ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो सब भूल जाइए, पॉवर्टी धीरे धीरे वहाँ भी बढ़ रही है, और लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच में बहुत ज़बरदस्त एक गैप आ रहा है। और आपने देखा होगा कि चार्ली कर्क नाम का बंदा जो मारा गया था, वो इसीलिए मारा गया था क्योंकि वो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन था, और उसको एक लेफ्ट विंगर ने मारा। अब वो लेफ्ट विंगर एक बंदा जो इस चार्ली कर्क से हेट करता था, वो स्वतः मारा या किसी एजेंसी का काम है, हो सकता है चाइनीज़ एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हो, ये एक किस वर्क है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है नहीं, बट इस जो इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। अब चाइनीज़ एजेंसी जो है SS वो ऑलरेडी US के एजुकेशन सिस्टम में, उनके मूवीज़ में वो फंड करते हैं और अपने आइडियोलॉजी को एक शटल वे में मैसेजिंग करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम भी, और हमारी एजेंसी रॉ भी यहाँ पे एक रोल प्ले कर रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि चाइना जितना भी हमारा एडवर्सरी क्यों ना हो, बट इंटेलिजेंस की दुनिया बहुत अलग चलती है। आज हम और चाइनीज़ एजेंसी दोनों हमेशा एक साथ भी नहीं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि एक साथ भी US के इकोसिस्टम में घुस के कुछ चीज़ें हमने एग्जीक्यूट की है। एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। एक डार्क नेट पे एक ऐप है जिसका नाम है एनोम। ये बीच में बहुत चला था, और ये एनोम ऐप आज के डेट में जितने भी टेररिस्ट्स हैं, ये इनके लिए एक बड़ा सेफ हेवन बन गया था। जहाँ भी वो हवाला का ट्रांजैक्शन होता था, क्रिप्टो से ट्रांजैक्शन होता था, और जितने भी इन लोग की जो डीलिंग होती थी, इनकी जो प्लॉटिंग होती थी, वो एनोम ऐप पे
होती थी। वो इसलिए कहा जाता था कि ये बहुत सेफ है, एनक्रिप्टेड है और पूरा ब्लॉकचेन के ज़रिए वो होता है। अब हमारे एजेंसीज़ ने मोसाद के साथ मिलके और सीआईए में भी हमने अपने एसेट्स डेवलप किए हैं। ऐसे कई सीआईए में डबल एजेंट्स भी हैं जिनके साथ एक ब्रसल्स में मीटिंग हुई थी। वहाँ पे चाइनीज़ एसएस एजेंट भी मौजूद था, वहाँ मोसाद का भी एजेंट मौजूद था और वहाँ रोल का एजेंट भी मौजूद था। और जिसने रॉ के उस बंदे ने वहाँ सीआईए के डबल एजेंट को नर्चर किया था, उसके साथ एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनाई थी। उसके थ्रू हमें ये डार्क नेट का, ये ऐप का सारा कच्चा चिट्ठा, उसका सोर्स कोड सब कुछ पता चला कि ये ऑपरेट कैसे करता है, यहाँ पे कम्युनिटी में आप कैसे घुस सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन हमें मिला था। उसके बाद हमारे जितने भी साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो एजेंसी के लोग हैं, उस कम्युनिटी में घुसते हैं और वहाँ एक कई महीनों तक जो इनकी जो इस डार्क वर्ल्ड के अंदर ये टेररिस्ट से लेके जितने भी सीआईए आईएसआई के बंदे हैं, वहाँ एक साथ मिल के जो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं इंडिया के खिलाफ, उसका एक बहुत बड़ा एक पूरा जो जाल है उसको हम क्रैक किए हैं। इसके अलावा रॉ एक काम जो कर रही है, यूएस की यूनिवर्सिटी से लेके स्ट्रीट्स पे वो एक रैंडम क्वेश्चनर बार बार पूछ रही है वहाँ के, और वो बहुत शटल वे में, कि आप जो ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है इससे आप खुश हैं क्या? आपको नहीं लगता है कि 1960 या 70 के दशक में आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी लाइफस्टाइल जो थी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो थी वो हाई थी? आज आपको नहीं लगता कि आज के जो बिलियनियर्स हैं, आज के जो कैपिटलिस्ट्स हैं, वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और आपसे ये पैसा छीना जा रहा है? और आपको क्या ऐसा फील होता है, ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो अमेरिकन सोसाइटी है, ये 4 5 10 अमीर लोग जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं और आप धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं और ठगे महसूस कर रहे हैं? ऐसे क्वेश्चनर्स बार 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 पूछे जाते हैं, इसके वीडियोस बनते हैं, इनको वायरल किया जाता है। इसमें हमारे रॉ का एक बहुत बड़ा रोल है। ये एक बहुत शटल गेम है दोस्तों, और ये चीज़ 2015 से स्टार्ट हो गई थी। हमारे यहाँ का एक बहुत ही ब्राइट माइंड जो कि आईआईटीएन है, उसके बाद वो बंदा हार्वर्ड में जाता है, हार्वर्ड केनेडी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी से वो पब्लिक पॉलिसी पे वो बंदा पीएचडी करता है। उसके बाद यूएस के टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में वो बंदा काम भी करता है और आज के डेट में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा थिंक टैंक का एक स्ट्रेटजिस्ट भी है। उसको हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको ये टास्क दिया जाता है कि यूएस में जाके जो टॉप लेवल के जितने भी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ में हमारे इंडियंस जो काम कर रहे हैं उनके साथ आप संपर्क साधिए, उनके साथ एक संवाद कीजिए और ये कहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो क्या आप हमें जो स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस हैं, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, क्या आप दे सकते हैं देश की खातिर? ये काम एक्चुअली इतना आसान नहीं था। ये रॉ के साथ एक कोऑर्डिनेटेड एक जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, नाम लेना उचित नहीं होगा, वो बंदे के साथ बीजेपी के एक बड़े नेता मिलते हैं। उनका यूएस यूनिवर्सिटीज़ में वो नेता जाते हैं और यूएस यूनिवर्सिटीज़ के इंडियन जितने भी टॉप ब्राइट माइंड्स हैं उनसे वो मिलते भी हैं और जो एलुमिनाइज भी हैं उनके साथ भी मिलते हैं। ये काम इतना आसान नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं आज यूएस में हैं, वो वो भी वोकिज़्म के शिकार हैं। वो उनको, आप ये मत सोचिएगा कि उनमें से 10 में से 9 को देशभक्ति या इससे कोई मतलब नहीं है, वो ना ही उनको इंडिया से कोई लेना देना है, ये एक हार्श फैक्ट है। बट ऐसे कुछ लोग भी हैं जो वहाँ रह के भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ काम करने को रेडी हुए और उसका बहुत बड़ा हमें एक लाभ भी मिला। ऑपरेशन के सिंदूर के समय एक
लेडी जो कि वहाँ के बहुत बड़े ऑडिट फर्म में एक बहुत ही सीनियर लेवल पे वो काम करती हैं, उनके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने से, क्योंकि वो जो लेडी वहाँ काम कर रही थी, वो पाकिस्तान में जो डिफेंस के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए हैं, इंक्लूडिंग द नूर खान भी एयरबेस, वहाँ पे कुछ डिफेंस इक्विपमेंट कंपनीज़ का जो ऑडिटिंग वगैरह का सेंसिटिव मटेरियल उनको हाथ लगता है। और यही वो रीज़न था कि जो नूर खान एयरबेस में एक छोटा सा जो एक एयर वेंट था, उसका स्पेसिफिक डिज़ाइन और स्पेसिफिक जो भी उसका एक एंट्रेंस का शैफ्ट का डिज़ाइन, लोकेशन, उसकी जो बनावट थी, सारा चीज़ हमें, और उसके पीछे क्या क्या अलॉयज़ यूज़ की गई, वो सारा कच्चा चिट्ठा आज हमारे पास था। और एग्जैक्टली हम वहीं पे मिसाइल हिट करते हैं। वो इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा रॉ भी कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में घुसा है। आज अगर यूएस में ये कितना बड़ा अनरेस्ट है, वो उस अनरेस्ट का फ़ायदा चाइनीज़ जो डबल एस है वो उठा ही रही है, उसके साथ रॉ भी उठा रही है। यूं ही नहीं ऐसा होता है कि यूएस कांग्रेस में टेक्सास की गवर्नर और मोस्ट प्रोबेबली इडाहो नाम का एक स्टेट है, वो लोग इंडिपेंडेंटली उनके बगावत के सुर सुनाई देते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, मैं टेक्सास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये कह रहा है कि मैं इडाहो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि एज इफ टेक्सास एंड इडाहो दो अलग कंट्री है। तो ये जो बगावत का सुर है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के डेट में कहीं ना कहीं डीप डाउन जो वहाँ का जो सर्कल है और वहाँ का जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, और वहाँ पे एक डिबेट भी हो रहा है कि कल को क्या ऐसा भी हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड ना रहे, वो 15-20 स्टेट्स में बिखर जाए। जो सपना ये डीप स्टेट हमारे यहाँ देख रहा है, और मैप भी जारी कर दिया जाता है कि इंडिया एक कंट्री नहीं है, राहुल गांधी भी स्टेटमेंट देते हैं, ये 20-25 अलग अलग स्टेट्स हैं। तो जैसे के साथ तैसा, तो हम भी उनके उस फॉल्ट लाइंस के साथ खेलेंगे, या इनफैक्ट खेल भी रहे हैं, चाइना तो खेल ही रही है। और ये बार बार ऐसे जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये जो आपके जो चार्ली कर्क जो मारा गया, यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि चार्ली कर्क मारे जाने से भी एक कहीं ना कहीं लेफ्ट वर्सेस राइट का एक कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक बहुत बड़ा वायलेंस का रूप ले ले। आज नहीं तो कल ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो भी सकता था, ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो सीआईए है, डीप स्टेट है, ये एशिया में इंडिया के अगल बगल, इंडिया के अंदर सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, और हम लोग उनका कोई जवाब नहीं दे सकते। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में चूँकि आसिम मुनीर फिर से ट्रंप के गोद में जाके बैठ गया है, तो रिसेंटली एक ऑर्गेनिक, सो कॉल्ड ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक बोल के कुछ होता नहीं है इंटेलिजेंस की दुनिया में, एक सो कॉल्ड ऑर्गेनिक मूवमेंट पाकिस्तान में चालू की गई है, जिसका नाम दिया गया है मिशन नूर। मिशन नूर में वो लोग रात में जग के वो अजान पढ़ेंगे, और वो लोग एक अल्टीमेटम देने वाले हैं आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को, कि तुम लोग इतने घंटों के अंदर जो है आप अपना गद्दी खाली करो, अदरवाइज़ वही हाल आपको भी होगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको हो सकता है हेलीकॉप्टर में लटक के जो है इस देश से भागना पड़े। तो ये आसिम मुनीर जो डीप स्टेट का एक पिट्ठू बन के बैठा हुआ है, उसके साथ भी ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या वो स्वतः हो रहा है, या उसके पीछे हम लोग नहीं हैं? इस पे विचार ज़रूर कीजिएगा। अभी रिसेंटली ट्रंप ने कहा था कि हम पाकिस्तान से तेल निकालेंगे, और पता नहीं क्या क्या निकालेंगे, और वो तेल इंडिया को बेचा जाएगा। बलूचिस्तान के रिकोटिक नाम की जगह पे उनकी पूरी नज़र है, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है या माना जाता है कि वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब देखिए, रिसेंटली एक बंदा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, उस बंदे का नाम था अली शेख समथिंग। वो बंदा मुनीर के साथ
यूएस विज़िट किया था ट्रम्प के विज़िट के समय। वो बहुत टॉप लेवल का कोई मिनिस्ट्री में है या आर्मी में है, वो एग्जैक्ट डिटेल्स। तो वो बंदा अभी रिसेंटली जो मुनीर के साथ रिकोटेक के मामले में, रेयर अर्थ के मामले में ट्रम्प के साथ यूएस विजिट करके आया था, अभी रिकोटेक फिर गया था। और वहाँ पे कुछ अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी पहुँचे थे बलूचिस्तान में, और एक दूर से स्नाइपर शॉट से उनको हेडशॉट से मारा गया। बहुत बड़ी घटना थी ये जो अली शेख है। ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग था कि तुम अगर यहाँ घुसने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। और 3-4 वहाँ अमेरिकन्स थे, वो लोग भाग गए, उनको मारा नहीं गया, बट एक बहुत बड़ी मैसेजिंग थी। और ये स्नाइपर से शॉट का एक बहुत बड़ा एक और एंगल है, अभी मैं बताता हूँ कि नेपाल में हमारी एजेंसीज़ के पास एक और इन्फॉर्मेशन आई है कि नेपाल में कुछ छात्र जो मारे गए थे, इनको हेडशॉट मारा गया है दूर से, यानी कि वो एक स्नाइपर शॉट था। और वो जो बुलेट यूज़ किया गया था वो पर्टिकुलर वो नेटो कैलिबर का है। ये नेटो के फोर्सेस जो यूज़ करते हैं उस कैलिबर का है। तो इससे ये साबित हो जाती है कि ये कंप्लीट CIA बैक्ड एक ऑपरेशन था, जहाँ पे एक मान लीजिए कि ऑर्गेनिक, अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मूवमेंट ऐसी कुछ होती नहीं है, सब कुछ प्लान्ड होता है, उसका एक लीडर होता है, लीडर को तैयार किया जाता है और लीडर फंडेड होता है, इस बात को जान रखिएगा। तो वो जब मास मूवमेंट होती है सो कॉल्ड जेन जी का, उनके ऊपर दूर से कई सौ मीटर दूर से स्नाइपर शॉट हेड पे लिया जाता है, क्योंकि वहाँ की पुलिस और आर्मी ये बता चुकी है कि हमने कोई लिथल वेपन यूज़ ही नहीं किया गया। वो जब पैलेट यूज़ किया गया तो वो नॉन लिथल था, वो प्लास्टिक के होते हैं, ताकि भीड़ जो है और उग्र हो जाए और वो अटैक करे। बांग्लादेश में भी सेम हुआ था। बांग्लादेश में 2 बंदे जिनको मारा गया था, उनको पीछे हेड पे मारा गया था, वो स्नाइपर शॉट था, और उनके वीडियोस को इंस्टेंटली वायरल कराया गया, ताकि अगले दिन जो है वो जनमानस के बीच में क्रोध जो है और बढ़े। वो एक टिपिकल CIA स्टाइल रिजीम चेंज ऑपरेशन है। एक अरब स्प्रिंग लीबिया में कर्नल गद्दाफी को जो मारा गया था, वहाँ पे भी जो भीड़ उमड़ी थी और उसको जो गोली मारी गई थी वो स्नाइपर शॉट था। दैट इज़ कॉल्ड द अरब स्प्रिंग। ये टिपिकल टेम्पलेट है CIA का। और ऐसी चीज़ें यहाँ होने की बार बार कोशिश की जा रही है। हमारे CIA के बहुत सारे डार्क नेट के वेबसाइट में वो लोग इन्फिल्ट्रेट वो किए हैं, उनके सिस्टम में भी वो लोग घुसे हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आज जो हमारे देश में करने की कोशिश की गई है। रिसेंटली मोदी जी मणिपुर में गए। मोदी जी जब मणिपुर में गए तो कुछ वीडियोस आई थी कि एक्स US स्पेशल फोर्सेस के कुछ मेंबर्स हैं, वो वहाँ के कुछ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, लोकल कुछ बंदे हैं, उनको वो वेस्ट्स दे रहे थे बुलेट प्रूफ, और वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे। ये सारी जानकारी हमें मिली। और यहाँ के अपोजिशन बार बार ये मोदी जी से बोल रहे थे, प्रोवोक करने की कोशिश वो लोग कर रहे थे कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाते। तो बेसिकली ये CIA का षड्यंत्र, ISI और उधर जो मणिपुर में जो इनके साथ मिल के, ये षड्यंत्र हमारे एजेंसीज़ को ये मिली थी कि मोदी जी को वहाँ जान का खतरा है। मोदी जी गए, अपने समय से गए, उस समय नहीं गए। तो ऐसा डेंजरस गेम जो है वो CIA ऑलरेडी खेल रहा है। बांग्लादेश में उसका सी हरक्यूलिस हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंच चुका है, वहाँ वो लोग ऑपरेशन करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो गेम्स हैं ये ऑलरेडी वो लोग खेल रहे हैं। उसके जवाब में हम लोग भी बहुत सारे शटल काम कर रहे हैं। सबसे पहले बॉर्डर पे हमारी जो इंटेलिजेंस हैं उनको फोर्टिफाई किया जा रहा है, और जो सिग्नल इंटेलिजेंस है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसको और दुरुस्त किया जा रहा है। और US में भी हमारे बहुत सारे अज्ञात वीर हैं, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। हर काम काइनेटिक नहीं होता, हर काम अननोन गनमैन जो है वो गोलियों से नहीं करता। बहुत सारे काम
शटल होते हैं जहाँ गोली की ज़रूरत है, जैसे बलूचिस्तान में एक स्नाइपर अचानक गोली मारता है जो बंदा मुनीर के साथ ट्रम्प से मिलने गया था, और वहाँ कई अमेरिकन्स भी होते हैं, वो वहाँ से डर के भागते हैं। तो ऐसी मैसेजिंग पोस्चरिंग दी जा रही है। ये बैटल बहुत बड़ा है, साजिशें बहुत गहरी हैं, और जैसी जैसी चीज़ें आगे डेवलपमेंट होती जाएगी, हम इन चीज़ों पे और बात करते रहें। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।